सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कलेक्टिव में इन दिनों एनर्जीज बहुत हैवी हैं और बार बार शिफ्ट हो रही है। कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल क्राइम क्रेविंग एनर्जीज फील होती हैं, तो कभी बिल्कुल आपको नो इमोशंस कोई फीलिंग्स फील नहीं होती, एकदम से साइलेंट या डिटैचमेंट फील होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय सभी तरीके के इमोशंस और फीलिंग्स सरफेस पर आ रहे हैं। बॉडी इमोशनल होती है, कभी एकदम से प्रैक्टिकल होती है, क्योंकि बॉडी इस समय सभी तरीके के इमोशंस और ब्लॉकेजेस को लेयर्स में रिलीज कर रही है। आगे अब फुल मून भी आ रहा है। मून अभी वाटर और फायर इन्फ्लुएंस में मूव करने वाला है, इसलिए डीएम के पहले इमोशंस हैवी हुए, क्राइंग क्रेविंग, फिर धीरे धीरे इरिटेशन और इम्पेशंस या फिर रेस्टलेसनेस गुस्से में चेंज हो रहे हैं। इसीलिए डीएम और डीएफ दोनों का हार्ट, थ्रोट और सोलर प्लेक्सस काफ़ी एक्टिव है। ये एक इमोशनल प्रोसेसिंग की विंडो समझ लीजिए इस समय। कलेक्टिव में डीएम के ओल्ड सर्वाइवल पैटर्न्स एक्टिव हो रहे हैं, जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था। चाइल्डहुड, फैमिली कंडीशनिंग, जिस इन सब से रिलेटेड इमोशंस या फिर पैटर्न सरफेस पर आ रहे हैं रिलीज होने के लिए। डीएम का नर्वस सिस्टम जिससे फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ जाता है, उनका लॉजिकल माइंड एकदम से एक्टिव हो जाता है और वो लॉजिकली सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको इरिटेबिलिटी फील हो सकती है, पेशेंटलेस हो सकते हैं, बिना मतलब उन्हें गुस्सा आ सकता है या वो किसी से लड़ भी सकते हैं। डीएफ पे उन्हें मिरर कर पा रही होंगी। डीएफ के राइट पैर की पिंडली या जिसे हम काफ कहते हैं, वहाँ पर पेन हो सकता है। ऐसा पेन हो सकता है जैसे नस पे नस चढ़ने पर एकदम सीवियर पेन होता है, उस तरीके का कुछ सेकंड्स के लिए पेन हो सकता है। राइट हाथ में पेन हो सकता है, बॉडी भारी लग सकती है, लेथार्जिक रहेगा, चक्कर भी आ सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है। डीएफ्स के साथ कोई ऐसा पुराना पैटर्न उनके सामने सरफेस हो सकता है, जिन बातों पे कभी उन्हें गुस्सा आया करता था उनकी अवेकनिंग से पहले। वैसी कोई सिचुएशन उनके साथ रिपीट हो सकती है। नॉइज़ उन्हें फ़ील हो सकती है, उनके आसपास के सराउंडिंग में लोगों से ट्रिगर भी मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग या कार्मिक्स उनकी एनर्जीज़ को लेने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होगी। डीएम में अभी भी डिज़ायर और गिल्ट एक साथ बना हुआ है। प्लेज़र और अटैचमेंट में कॉन्फ्लिक्ट फ़ील कर पा रहे हैं। वो फ़ील करते हैं, मैं उससे चाहता तो हूँ, बट फिर अपनी करंट लाइफ़ या फिर जो भी उनकी थर्ड पार्टी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उससे वो पैर पीछे कर लेते हैं या हट जाते हैं उस फीलिंग से। सैक्रल चक्रा में उनकी अभी क्लींजिंग चल रही है, बॉडी में उनकी डाइजेशन इश्यूज़ हो रहे होंगे, डीएम्स को नौज़िया हो सकता है, एसिडिटी भी फ़ील हो सकती है। डीएम को क्योंकि सप्रेस्ड एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही हैं। डीएफ को भी गैस्ट्रिक, एसिडिटी, वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो सकता है। सेक्सुअल चीज़ें दिख सकती हैं या कोई रोमांटिक क्लिप ज़्यादा विज़न में आ सकती है। अजीब-सी घबराहट फ़ील हो सकती है डीएफ को बॉडी में या पेट में। डीएम में ईगो कोलैप्स होने का डर है, वो अपने लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं और कभी-कभी इमोशनल होकर मैं ठीक हूँ अपने आप को कहते हैं, बट ये वो कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहे हैं खुद से, क्योंकि उनकी सोल तो जानती है कि उन्होंने गलत किया है। इसलिए उनको इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में बार-बार सोच के एग्रेशन आता है या वो डोमिनेंस में कोई इम्पल्सिव रिएक्शन देते होंगे। डीएम का कोई हार्श रिएक्शन निकल सकता है या किसी से वो लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इरिटेबिलिटी में जा सकते हैं, ओवरथिंकिंग कर सकते हैं। डीएफ को भी दूसरी ओर गुस्सा आ सकता है या वो ओवर पावर फील कर सकती हैं। किसी को या अपने नोन में या अपने सराउंड में किसी को डोमिनेट कर सकती हैं, किसी से हार्शली बात कर सकती हैं। डीएफ्स की राइट साइड
हाथ में या फिर लेग एरिया में या फिर नेक के साइड में भी पेन हो सकता है कुछ देर या कुछ सेकंड्स के लिए। डीएम को रिग्रेट भी है, डीएफ्स के लिए लव भी है और एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग भी है साथ ही। उनको यूनिवर्स फ़ोर्सफुली याद करवा रहा है, जो भी फीलिंग्स वो बार-बार अभी तक अवॉइड कर रहे हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उनकी ईगो उनसे ये करवा नहीं पा रही है कि वो गलत हैं। यूनिवर्स उनको बार-बार आपकी सिंक्रोनिसिटीज़ करवा रहा है। हर्ट चक्रा में उनकी सीवियर पेन है, एक बर्डन है उनके दिल में कि उन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ। हर्ट चक्रा इतना एक्टिव है कि उसकी जो भी वार्म्थ है, जो भी हीट वहाँ से जनरेट हो रही है और साथ ही सोलर प्लेक्सस में भी ओवर एक्टिवेशन है जिसकी वजह से दोनों हीट मिलकर हो सकता है आपके स्किन के थ्रू रिलीज़ हो। इमोशनल स्ट्रेस वो अब हमारी स्किन के ऊपर से रिलीज़ हो रहा होगा। डीएफ को उनकी चेस्ट में इंटेंस हीट प्रेशर लग सकता है, लेफ्ट शोल्डर में पेन हो सकता है, इतनी ठंड में भी डीएफ को गर्मी लग सकती है ड्यू टू उनकी बॉडी में हीट ज़्यादा है। बैक पर पिंपल्स या दाने हो सकते हैं, कहीं भी बॉडी में इचिंग हो सकती है स्किन पर। ये सब बॉडी में हीट या पित्त बढ़ने से होता है। कुछ डीएफ्स को अभी भी मूड स्विंग्स, इमोशनल वेव्स आ सकती हैं, हाई बीपी हो सकता है, रात को हार्ट पैल्पिटेशन या फिर हार्ट अचानक से हार्ट बीट बढ़ सकती है। डीएम सोचते तो हैं हर रात, लेकिन ईगो भी बराबर उनकी काम कर रही है। वर्ड्स दिमाग में आते तो हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे। उनको लाइफ में किसी भी चेंज से आने से फ़ियर है। इसलिए उन्हें अपनी आइडेंटिटी खोने का भी साथ में फ़ियर है। खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा या फिर जो भी मिरर आप उन्हें दिखाते हो उसको उसके हिसाब से उन्हें अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, उन पैटर्न्स को तोड़ना होगा। डीएफ को थ्रोट में वार्मथ, कफ, नेक में स्टिफनेस फ़ील हो सकती है, लेफ्ट ईयर में भी हीट या वार्मथ फ़ील हो सकती है। आज भी काफ़ी सारी डीएफ्स को राइट ईयर में काफ़ी देर तक के लिए रिंगिंग हो सकती है। इसका मीनिंग है कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने को है या फिर ऑन द वे है। कुछ टाइम में आपका कोई भी कम्युनिकेशन चाहे डीएम हो या फिर जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वहाँ से रिसीव होगी। डीएम का सबकॉन्शियस इस समय एक्टिव है लेकिन वो ना शांत रहते हैं, ना ही मेडिटेशन या फिर बहुत सारे डीएम इनर वर्क नहीं करते हैं। अपना पूरा टाइम, अपना पूरा वक़्त कार्मिक्स के आले-दुआले रहना या उनके नियर बाय रहना, उनको देना, जिसकी वजह से उनका कॉन्शियस माइंड शांत नहीं हो पाता। वो अभी भी रेडी नहीं है। इसलिए आजकल कभी उनको क्लैरिटी फ्लैश होती है, तो कभी चली जाती है। डीएफ को भी ड्रीम्स में डीएम दिख सकते हैं। ड्रीम्स में वो जैसा बिहेव कर रहे हैं इन दिनों, वही उनकी करंट स्टेट है। अगर वो ड्रीम में आपसे भाग रहे हैं, इट मीन्स अभी भी आपके अंदर कोई पैटर्न ऐसा है जिस पे आपको काम करना है। अगर उनकी फैमिली मेंबर दिख रहे हैं या वो आपसे सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, मीन्स उनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर है या फिर टाइमिंग का फ़ियर है या जो उनकी फीलिंग्स हैं वो उसको डिले कर रहे हैं। डीएफ को भी कभी-कभी प्रेशर फ़ील हो सकता है उनके दिमाग पर, उनके थॉट्स में, फिर उन्हें नॉर्मल लग सकता है। कन्फ्यूज़िंग विज़न्स आ सकते हैं डीएफ को, जिससे वो कन्फ्यूज़्ड हो सकती हैं। मान लीजिए अगर वो डीएम को 3D वर्ल्ड में देखते हैं तो उन्हें ये रियलाइज़ हो सकता है कि डीएम की अवेकनिंग नहीं हो रही है क्योंकि वो विज़िबल नहीं है। वो एनर्जेटिक हो रही है तो इसके रिगार्डिंग उनको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकती है। कलेक्टिव में इस समय नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो रहा है इसलिए सभी को लेथार्जिक एनर्जीज फील हो पा रही हैं। रेस्ट करने का ज़्यादा से ज़्यादा मन कर रहा है। बार-बार हेवी और डीप स्लीप आ सकती है आपको। इस समय आप जितना भी रेस्ट करेंगे उतना आपकी बॉडी के लिए दोनों ही एनर्जेटिकली भी अच्छा है क्योंकि जब हम सोते हैं तो नेचुरली हमारी बॉडी हीलिंग स्टेट में चली जाती है सोने से। डीएफ को सर भारी रहेगा इन दिनों,
चींटी चलने जैसा सर पर लग सकता है, सडनली ड्रेन्ड फ़ील होगा, एग्ज़ॉस्टेड फ़ील हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगेगा। आपका हो सकता है इनर वर्क करने का ना मन करे और सिर्फ़ रेस्ट करने का मन करे। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, कोई साउंड हीलिंग का म्यूज़िक लगाएँ और लेट जाएँ। इस समय आपको बटरफ्लाई दिख सकती है जिसका मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन अपनी कंप्लीशन स्टेज पर आने वाली है, न्यू बर्थ होने वाला है। स्नेक्स दिख सकते हैं जो डायरेक्टली कुंडलिनी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है कुंडलिनी प्रिपेयर हो रही हैं। सारे चक्रास की क्लींजिंग होने के बाद कुंडलिनी राइज़ होंगी। स्वैन कपल दिख सकते हैं जो ट्रू लव को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, सोल लेवल पे पेयरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्विन बेबीज भी दिख सकते हैं। डीएम का नाम कहीं से सुनाई दे सकता है जिसका मीनिंग है आपका सबकॉन्शियस मर्ज हो रहा है। एंजल नंबर्स में 222, 111, 333 दिख सकता है जिसका मीनिंग है अलाइनमेंट हो रही है। अभी डीएम एक्शन मोड पे नहीं है, प्रोसेसिंग मोड पे है। इसीलिए ये डिसीजन मेकिंग से पहले का इमोशनल फेज़ है, जहाँ पे वो प्रोसेस कर पा रहे हैं और उसके बाद ही वो किसी डिसीजन पर पहुँच पाएँगे। तो गाइस ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। अगर आप सभी लोगों से ये रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें या फिर हर हर महादेव कहकर इस वीडियो को, इस पॉजिटिव एनर्जी को, हीलिंग को क्लेम करें। तब तक जितना रेस्ट हो सके करिए, इनर वर्क करने का मन करता है तो वो भी करिए, साउंड हीलिंग सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा और मैं महादेव से प्रे करती हूँ जितने भी लोग इस वीडियो से ये हीलिंग ले रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ क्लेम कर रहे हैं, उन सभी का रियूनियन उनके ट्विन के साथ जल्द से जल्द हो और वो अपनी का जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ और इस मदर अर्थ को सर्व कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।